मैंने आप लोगों को एक सीट प्रोवाइड की है। उस सीट में टाइपिंग में थोड़ी एरर्स आई हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। किए तो सही थे लेकिन वो टाइपिंग या फॉन्ट चेंज हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं भाई। तो मैं आप लोगों को सही करवाऊंगा जल्दी जल्दी से। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर्स बताता हूँ। परीक्षा अध्ययन पूरा कवर होगा भाई, परीक्षा अध्ययन के ही क्वेश्चंस है मैक्सिमम है। एक जगह मैंने कंटेंट इकट्ठा किया है, आपका समय बच सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें दी हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है भाई जल्दी से। अगर रिवीजन करना है आपको, लास्ट रिवीजन, और कुछ ही मिनट में कुछ ही टाइम में रिवीजन करना है, तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, परीक्षा अध्ययन से भी मैच कर सकते हो इनको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, देख रहे होंगे भाई। ज़्यादा नहीं करते, ब्लर ज़्यादा हो जाए। किसी m पूर्णांक प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक के रूप के लिए सम संख्या क्या दो से मल्टीपल होती हैं हमेशा। दो का पहाड़ा रहता है, यानी दो तो छुपा रहता है उसमें, दो का मल्टीपल रहता है सम संख्या है। इसमें नहीं है दो का मल्टीपल, यहाँ पर दो का मल्टीपल नहीं, ये दोनों हैं। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 2m और एक क्या ऑप्शन है फोर्थ वाला, 2m+1। एक रखेंगे m की जगह तो दो एकम दो, m की जगह दो रखेंगे तो दो दूनी चार, m की जगह तीन रख के देखो तीन दूनी छः। सम सम संख्याएं आती जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। डी को चेक कर लो एक बार और 100% कन्फर्मेशन हो जाएगी। डी को m की जगह क्या रखते हैं, एक रखते हैं, दो एकम दो और एक कितना हो गया, तीन। फिर आगे देखते हैं, दो रख दो m की जगह, दो दूनी चार और एक कितना, पाँच। तीन रखते हैं तो तीन दूनी छः और एक कितना हो गया, सात। इससे तो विषम संख्याएं आती जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं, फिर सी ऑप्शन पहले का आंसर हो जाएगा। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, देखो भाई यहीं से दिख गया ना, 2m+1, ये सब विषम पूर्णांक में आ रहे हैं। तो टू इस ये फॉर्मेट आएगा 2m+1। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी में क्या, हाँ, सी में भी नहीं होगा। देखो डी दे रखा है 2q+1, और यही आंसर हो जाएगा। आगे चल के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 2x+1, ये किसके लिए आएगा भाई, तो ये आएगा भाई विषम पूर्णांक के लिए। x ये किसके लिए आएगा, समपूर्णांक के लिए। तो ये x y z a b c d कुछ भी दे सकता है साथ में, लेकिन यही रहेगा कि भाई सम और विषम के लिए। n² - 1 8 से विभाज्य होगा, देख लो भाई। n² - 1 8 से विभाज्य होगा, तो क्या होगा भाई, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक से होगा, कि एक प्राकृत संख्या से होगा, एक विषम संख्या विषम पूर्णांक से होगा, या एक समपूर्णांक से होगा। चलो इसमें देखते हैं। n की वैल्यू रख लो भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कुछ भी रख के देखेंगे आगे इसी तरीके से क्या आता है। एक रखेंगे एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। दो रख के देखेंगे, दो का स्कोर करेंगे, 4 - 1 क्या आएगा, 3 आएगा। 3/8, 3 भागे तो होता है क्या, 3 में डिवाइड जाएगा क्या 8 का, नहीं। 3 रख के देखते हैं भाई, n बराबर कितना रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। 3 का स्कोर करेंगे, 9 - 1 8 होता है, जो कि 8 से कटता है। हाँ भाई यहाँ तो हो रहा है। 3 की जगह 4 रखते हैं n की वैल्यू, तो n बराबर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। 4 का स्कोर 16 - 1 15, 15/8 4 आ गई। फिर n बराबर रख के देखते हैं 5, 5 का स्कोर करते हैं 25 -1/8 यानी 24, 24/8 कितनी बार जा रहा, 3 बार जा रहा। इनसे भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यानी विषम संख्याओं से कट रहा है, सम से नहीं कट रहा है। और देखते हैं, जैसे 7 से देख लो चेक करके, 7 का उसको 49 - 1 48, जो कि 8 से कटता है 6 बार में। ठीक है, तो विषम चीज़ें आ जाएंगे इसमें, विषम सारे जो संख्या आएंगी विषम डिविजिबल होगा। और तो देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 730 और 125 को, 730 को करो और 125 को विभाजित करने पर क्रम से, दिक्कत दी थी कहीं, डाटा एरर है इसमें, कुछ चेंजेस करवा देते हैं भाई, अगर दिक्कत होगा।
हाँ, क्वेश्चंस इसमें 5 की जगह 2 है, अभी परिच्छेदन में गलत दे रखा है, 2 कर लेना आप, तब जाके सॉल्व करेंगे। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 730 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 एवं 8 शेषफल बचते हैं। पहली बात तो ये बताएं भाई, 875 का भाग क्या 730 125 में जाएगा क्या? ये तो बड़े होने चाहिए तब पूरा जाएगा, तब शेषफल बचेगा। ये तो उल्टा बड़ा नंबर है, ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं। अब ए और बी, 13 से और 65 से, देखो 65 का टेबल तो आता नहीं है, या फिर देख भी सकते हैं, तो अपन 13 का टेबल आता है, 13 से अपन इसको चेक करके देख लेते हैं। 13 से चेक करेंगे 730 को, 730 में भाग देंगे अपन 13, तो 13 पंज 65, और बचेगा रिमाइंडर कितना है इसमें 8, और अगला अंक उतारा अपन ने 0 का, इसमें 13 का भाग देंगे, तो 13 पंच 65, 13 छंग 78, शेष कितना बच गया भाई, शेष कितना बच गया 2, और यही यहाँ पे शेष 2 बचना चाहिए। बिल्कुल, ये तो 13 फिलअप हो रहा है अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग। 125 और चेक कर लो, इस 125 और चेक करेंगे तो 13 से, 13 नाम में 117, 13 से डिवाइड करने पर 9 बार जा रहा है, 117, और शेष कितना बच गया भाई 8 बच गया। सही, ये आंसर हो गया भाई, 2 भी बच रहा है शेष और 8 भी बच रहा है, दोनों कंडीशंस फिलअप हो रही हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए बी निम्न रूप लिखे हैं, जैसे कि ए इसका दे रखा है x की पावर 3 और y की पावर 2, और आगे दे रखा है b क्या लिख रखा है x y की पावर 3, और इसमें निकालना क्या, अभी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना ही चाहिए, एक क्वेश्चन 100% नहीं गारंटी है, उसके बिना पेपर ही नहीं बनता। किसी भी सेट में कहीं भी देख लो, एलसीएम या एचसीएफ आपसे पूछेगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा ही आएगा। क्वेश्चंस आपको दोनों को एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, बेटा एचसीएफ निकालेंगे इसमें, एचसीएफ, तो इसका क्या आएगा, एचसीएफ में दोनों से चीजें मिलनी चाहिए भाई। कैसे, एक्स की पावर 3 है, कितने एक्स हैं 3 है इसके पास, बाय कितने हैं 2 हैं, इसके बी के पास क्या देखेंगे, एक्स कितना है एक ही है, और बाय कितने हैं 3 है। अगर मैं एक्स लूँ, अगर मैं एक्स लूँ दोनों से, तो एक तो दोनों ही दे देंगे, ठीक है। अगर मैं बाय लूँ दोनों से, तो क्या बाय की पावर तो 2 आ सकती है क्या दोनों जगह से, बिल्कुल मिल सकता है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स बाय स्क्वायर, एक्स बाय स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शंस भी थोड़े अटपटे इस तरीके से दे रखा है, यानी फॉन्ट चेंज हो रखे हैं उन्होंने, ये परिच्छेदन से आप मैच कर सकते हो, पूरा परिच्छेदन का डाटा दे रखा है मैंने, उसी तरीके से आपको कंप्लीट करनी है चीज़ें। आगे देखेंगे 7, 6 हो गया, 6 देखते हैं, अभी एलसीएम निकालना है इसका। 6 में एलसीएम में यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न तरह से व्यक्त किए गए हैं, इधर रखा है भाई वैल्यूज ए बी स्क्योर और ए क्यू बी, इसका क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, एलसीएम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या है इसमें, ए का कितना पावर है ज़्यादा से ज़्यादा, ए की पावर 3 है तो इसके पास, ये तो इसी में आ जाएगा, तो बिल्कुल। बी की पावर मैक्सिमम कितनी है 2 है, पावर 2, ए की पावर 3 और बी की पावर, ए की पावर 3 बी की पावर 2, अक्षरदन से मैच कर लेना चीज़ें सही तरीके से देख। क्वेश्चन नंबर 7, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अशून्य परिमेय संख्या यानी कि 2 4 6 8 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, वो नंबर्स होते हैं, तो प्लस गुणनफल, गुणनफल पूछा। अपरिमेय संख्या अंडर रूट में आती हैं, जो स्क्वायर से नहीं बनते, जैसे अंडर रूट 4 है तो वो 2 का स्क्वायर होता है, तो वो बाहर निकल के आता है नंबर तरीके से। बट कुछ जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 19, ठीक है, इस तरीके के नंबर्स आएंगे, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। अरे किसी से भी गुणा हो जाए, जैसे 2 का ही गुणा कर दो,
तो ये क्या बनाएंगे 2√2, जो कि एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या। गुणनफल होगा सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय एक होगा नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों आएंगे नहीं, सदैव परिमेय, परिमेय होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों का सम्मिलित करते हुए विभाज्य है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या लेना आप, से पूरे नंबर से लिखना 10 तक के, इनका निकालना भाई। लिख ही लेते हैं 1, 6, 7, ये 10 नंबर है, सभी संख्याओं से विभाज्य यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों से कटना चाहिए। तो देखना, अच्छा एक बात बताओ, इनसे ट्राई करके देख लो, ऑप्शन को डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या 3 से 10 कटता है? क्या नहीं करता, ऑप्शन नहीं। क्या 3 से 100 कटता है? क्या ये भी नहीं करता। 3 से चेक करेंगे, 5 और 4 9, जो कि 3 से कटता है, तो ये 3 से कटेगा। अच्छा 10 से कटता है क्या? देखना, 10 से भी कटनी चाहिए चीज़ें, तो 10 से ये सी कटता है क्या? नहीं। ये नंबर 2520 ऐसा नंबर आएगा, काट के देखना बेटा। 1 से लेकर 10 तक के इन सभी नंबरों से ये 2520 कटेगा, 9 से भी, 8 से भी, 7 से भी, 6 से भी, 5 से, 4 से, 3 सबसे कटेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका आंसर। 96 और 404 का एचसीएफ निकालिए। बस भाई, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएगा 2 नंबर में, और इस तरीके का क्वेश्चंस आपका ओटी में भी आएगा, यानी 3 नंबर का कंटेंट आपको 100% यहाँ से, 3 नंबर का कंटेंट पेपर में। 96, इसका बाजू गुणनखंड करेंगे अभी। 2 से काटना 48, 2 से काटना, 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से फिर कटेगा ये 6, 2 से फिर कटेगा 3, कटेगा 1 से कटेगा एक बार, एक देगा 404। चार, ये सॉल्व करेंगे, 2 से 202, 2 से 101, और 101 भाई 1 से ही कटता है, ये अभाज्य संख्या। यह बन जाए, यहाँ क्या बन गया, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी, यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर कितनी, 100। क्या निकालना है अभी इसका, एच सी एफ निकालना, एच सी एफ, एच सी एफ। एच सी एफ में कम से कम दोनों के पास होना उपलब्ध है, यानी कि दोनों के पास होना चाहिए, और कम से कम तो मिलना चाहिए, यानी कि 2 की पावर 2 इसके पास है, और 2 की पावर 5 इसके पास है, दो दोनों के पास है, तो दोनों से अपन को कम से कम कितना मिल सकता है यार, 2 की पावर 2 तो इससे मिलेगा और इससे भी, 2 की पावर 2 तो मिल जाएगा, 3 दोनों में से एक के पास है, और यहाँ पर 101 है जो कि के पास, दोनों में मिलना कंपलसरी था, यही आंसर का आंसर आएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है बेटा, 4। ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा है, याद रखना भाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। या आप खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 10 करवा देते हैं इसको भी, देखना। 6 का 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर करेंगे 1, 20, ये 2 से डिवाइड करेंगे 10, ये 2 से डिवाइड करना बेटा कितना आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5। दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है भाई, क्या निकालना है इसका, एच सी एफ। इसका एच सी एफ आ जाएगा बेटा, दोनों में से सिर्फ 2 ही मिल, एच सी एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर
इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। आगे देखना। अब मैं थोड़ा जल्दी से आप लोग कुछ गलतियां ये भी सुधार लेना। परीक्षित दिन में देख सकते हो, परीक्षित दिन से मिल सकते हैं सारे क्वेश्चन। बहुत सारा डाटा इसमें गलत हो गया था। चलो कर इसको। चर x के बहुपद पी एक्स में x की घात होगी। बहुपद में पी एक्स में x की घात क्या होती है भाई? बहुपद की घात कहलाती है। इसमें तो करेक्शन देखो, मैं जल्दी से आप लोगों को चीज़ें करवा देता हूँ उसका। चर x के निम्न घात, उच्चतम घात, समस्त घातों का योग और घातों का अंतर। चर x के बहुपद में पी एक्स में x की घात क्या कहलाती है? वो घात कहलाती है भाई उसकी मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर में उच्चतम घात। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए। दो ही घात बहुपद में बहुपद की घात होगी। दो ही घात में बहुपद की घात कितनी होगी? दो होगी। दो ही घात बहुपद में के शून्यांकों का योगफल। देखो पूछा है ना योगफल, मैंने पहले भी बताया, जो फॉर्मूले करवाए थे उन्होंने भी आया था कि योगफल योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, ओटी में भी पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं आया, तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन यहाँ आएगा माइनस बी अपॉन है, आंसर हो। किसी द्विघात बहुपद के एक शून्यांक हो, ये क्वेश्चन है, इसको ना करो तो भी ठीक है। इसका आंसर दे रखा है 14 का। इसमें ऑप्शन भी गलत है भाई। इसका आंसर है -4/3, याद रखना। 15 15 नंबर, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक। देखो डाटा थोड़ा चेंज हो गया, एरर आ गया इसमें, ये फ़ॉन्ट चेंज होने की वजह से गलतियाँ हो गई, वरना टाइप सही किया था भाई। जाती हैं गलती। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा था, जो कि x² अपॉन -x/2 6। ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा आपको, क्या आंसर हो 15। और देखते हैं 16। 16 में ये सही तरीके से दे रखा है। यदि किसी द्विघात बहुपद में x² प्लस का a+1x, ये द्विघात बहुपद है, जो आपने देखा है उस तरीके से दे रखा है, तो शून्य दे रखे हैं 2 और -3। इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? बी इसका आंसर आ जाएगा। a बराबर 0, b बराबर -6। 17 -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। इसको सोल्व करना। -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसमें आंसर आ जाएगा तीसरा, चौथा, 3 से अधिक। 3 से अधिक। एक त्रिघात बहुपद शून्यांकों का क्या है? 0 है, तो दो अन्य शून्यक का गुणनफल होगा। शून्यक का गुणनफल पूछा है, बस ये चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये जैसे तरीके से पूछा था ऊपर, योगफल गुणनफल, तो यहाँ पे आएगा सी अपॉन गुणनफल में ए, तो ऑप्शन बन जाएगा। इस ऑप्शन तरीके से दे रखा, परीक्षित दिन से मैच कर लेना। यदि किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक -1 है, तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो 19 के लिए ऑप्शन नंबर, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिले। ठीक है, एक द्विघात वर्ग बहुपद, इसमें भाई श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगता है, जो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है देखना, माइनस का बी प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या आएगा बेटा, जहाँ इसमें a बराबर क्या कहेंगे अपन, 1 है, b बराबर क्या है 99, c बराबर क्या 127। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो दोनों जो शून्य आएंगे इसके निकल के, वो आएगा माइनस के निकल के आएंगे, -1.31 समथिंग, माइनस का 97.69,
दो आएंगे, तो दोनों किस में आएंगे भाई, माइनस में ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन अगले पेज पे दिए हैं, वहाँ देखेंगे दोनों माइनस में आएंगे। ठीक है, ये रहे। दोनों धनात्मक होंगे, नहीं। दोनों ऋणात्मक होंगे, बिल्कुल। ये ऑप्शन हो जाए। यदि किसी वर्ग द्विघात बहुपद के शून्यक समान हो, तब क्या होगा भाई, सी ए के चिन्ह विपरीत होंगे, सी ए के चिन्ह विपरीत होंगे, सी और बी के, सी ए के सी बी के, सी ए के चिन्ह समान होंगे। सी और ए के तो समान हो जाएंगे भाई, अगर शून्यक समान है तो। यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है भाई, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में मैंने डिफरेंस आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है, और उसका बिल्कुल ध्यान रखना है भी, बराबर में जीरो नहीं आता है बहुपद में। शून्य का अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, गुणनफल है। और गुणनफल आपको पता है कि क्या होता है बेटा, सी अपॉन, और योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन। द्विघात बहुपद, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भाई। 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 2 से। जब इसको सोल्व करते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से बनता है। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो प्लस और माइनस में अंडर रूट। ऑप्शन देख लेना भाई, ये देखो इसमें, ये देखो अंडर रूट आएगा प्लस माइनस, क्या आंसर आएगा इसको ऑप्शन में देख लेना, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, प्लस माइनस का अंडर रूट। और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, त्रिघात के भी कितने होंगे, 3। द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकार होगा, द्विघात बहुपद, ये बात याद रखना भाई, अच्छा चीज़ें हैं। सरल रेखा, सरल रेखा होती है एक सरल रेखा इस तरीके से। समांतर रेखाएं, आपको पता है दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएं, समांतर, यानी उनके बीच में अंतर समान हो। परवलय, ये आंसर है भाई इसका। द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकार कैसा होता है, परवलय होता है। परवलय यानी ऐसे करके चीजें, आपने देखा होगा चल, तो लाइनों को इस तरीके से काटते हुए परवलय तरीके से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, या फिर ओनली परवलय में जाएगा तो वो इस तरीके से रहता है। समीकरण, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको आनी चाहिए। जैसे समीकरण युग्म दे रखा है, मैंने अभी सूत्र जो करवाए थे चैप्टर नंबर 3 में, जो रेखाएं 3 प्रकार की थी, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती हैं चीज़ें। इसमें दे रखा है कि 6/2 बराबर -3, कंपेयर करेंगे अभी बेसिक से, माइनस बराबर में 10 बराबर यहाँ, 2 से काटेंगे 3/1, माइनस माइनस काट दो, ये भी हो गया 3/1 बराबर 10/, बराबर है। ये कंडीशंस बन, ये कंडीशंस बनती हैं, तो क्या आंसर आएगा भी इसमें, एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो निश्चित बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये संपाती होती हैं, ये समांतर होती हैं। संपाती होंगी तो तीनों बराबर हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। समांतर है भाई, तो बराबर है, लेकिन बराबर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 26। कुछ मिस्टेक होगी वो भी ठीक करवाते हुए चलेंगे भाई। समांतर हो गया, अब देखते हैं 27। इसमें भी देख लेना भाई, 1/-3 बराबर 2/-6,
और बराबर 5/, ये तो बराबर नहीं है, 1/3 माइनस 1/3 हो जाएगा 1/1 बराबर हो जाएगा, और ये बराबर नहीं हो, कोई कंडीशन बन जाएगी समांतर वाली। एक अद्वितीय हल होगा। अच्छा इसमें हल पूछ रहा है, समांतर जो रेखाएं होती हैं उनमें कितने हल होते हैं भाई? कोई भी हल नहीं होता समांतर रेखाओं में, कोई भी हल, ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं है। यदि समीकरण युग्म संगत हैं, अगर संगत हैं तो वो संपाती तो हो, छेद या संपाती, सदैव प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती, प्रतिच्छेद या, ऑप्शन सी ही आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिच्छेद या संपाती। ठीक, समीकरण युग्म है y बराबर 0,